हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मिनरल न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन क्या है? द एक्सटर्नल एलिमेंट्स विच आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट। तो जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए, उसकी लाइफ साइकिल को फुलफिल करने के लिए, वो न्यूट्रिशन होगा। यहाँ हम पढ़ रहे हैं मिनरल न्यूट्रिशन। तो मिनरल्स जो होते हैं, मतलब अगर हम मिनरल की बात करें तो इसमें नॉन मिनरल और मिनरल दो कैटेगरी है। तो जो नॉन मिनरल है उसमें हम कैटेगराइज करेंगे कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जो कि इसको एयर, एटमॉस्फेयर जो होती है, वाटर एंड एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन हो जाती है प्लांट को। पर मिनरल्स जो होते हैं वो इसको अवेलेबल होते हैं फ्रॉम द सॉइल। यहाँ पे जनरली अगर हम प्लांट्स को देखें तो वो दो तरीके के होंगे, हेटेरोट्रॉफिक एंड ऑटोट्रॉफिक। तो जो ऑटोट्रॉफिक प्लांट, जैसे कि जो ऑटोट्रॉफिक होंगे लाइक अ प्लांट्स, उन्हें हमेशा जो है इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। मतलब वो बाहर से एक्सटर्नली जो है वो इनऑर्गेनिक उनको रिक्वायर्ड होंगे। जबकि जो हेटेरोट्रॉफिक्स होते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, तो उन्हें जो है ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो एक्सटर्नली ही उन्हें, मतलब बाहर से जो है उन्हें रिक्वायर्ड होते हैं। अब हम जो मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं उसमें जो मिनरल्स होते हैं उसको हम दो तरीके से, दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एसेंशियल और दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स। एसेंशियल का मतलब है जो बहुत अत्यंत आवश्यक हो। क्यों आवश्यक है? क्योंकि इन्हें, ये वो एलिमेंट्स होते हैं, ये वो मिनरल्स होते हैं जो कि प्लांट को अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए और अपनी ग्रोथ को करने के लिए जरूर से आवश्यकता होती है। सेकेंड थिंग, इनके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर होता है वो ये कि ये एलिमेंट किसी भी दूसरे एलिमेंट से रिप्लेस्ड नहीं हो सकते। मतलब हमने किसी एक एलिमेंट को दे दिया तो इनकी जो जरूरत है प्लांट को, वो कम, उसको जो है हम कम कर सकते हैं, हम उसको ओवरकम कर सके, ऐसा नहीं है। अगर ये रिक्वायर्ड है तो रिक्वायर्ड ही है, इसकी अपना एक रोल है पर्टिकुलर। तीसरी चीज जो एसेंशियल जो एलिमेंट्स हैं उनकी होती है कि ये किसी फॉर्म या कुछ ग्रुप इस तरह के फॉर्मेशन नहीं करते हैं। ये मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर डायरेक्टली जो होते हैं दे आर इन्वॉल्व। जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसके अंदर ये डायरेक्टली जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट है कि हम किसी प्लांट को जो है वो इस तरीके की रिक्वायरमेंट, यानी कुछ मिनरल्स की जरूरत होती है ग्रोथ के लिए, देयर लाइफ साइकिल के लिए, इसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, मतलब इसका हम प्रदर्शन कर सकते हैं हाइड्रोपोनिक प्रोसेस से और एरोपोनिक्स। नंबर 1 कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है कि जो जिसे वाटर के अंदर आपको प्लांट को कल्चर करना है, अगर आपने वाटर के अंदर मिला दिया है जो मतलब मीन्स उसके अंदर कुछ मिनरल्स और न्यूट्रिशन अगर आपने प्रोवाइड कर दिए हैं, तो प्लांट जो है उसकी ग्रोथ भी होगी और उसके अंदर जो है उसकी लाइफ साइकिल को भी वो कंप्लीट भी करेगा। एरोपोनिक्स वो होते हैं, जैसे सपोज आपने रूट जो है वो एयर में है और आपने मिनरल्स का जो है उस पर स्प्रे कर दिया रूट पे, तो उसकी ग्रोथ नॉर्मल हो रही है। इसका मतलब है कि ये मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल एंड ग्रोथ। अब ये जो मिनरल्स होते हैं वो ऑन बिहाफ ऑफ रिलेटिव कंसंट्रेशन इन प्लांट टिश्यू, कि प्लांट का जो टिश्यू है उसमें कितना अमाउंट इनका चाहिए होता है इन मिनरल्स का, उसके बिहाफ पे जो है ये न्यूट्रिएंट्स दो तरीके के होते हैं। ये मिनरल्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। टोटल मिला के ये हमें 17 जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट को, और उसमें से जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 6 होते हैं। ये 6 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं लार्ज क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, यानी 1000 मिलीग्राम पर किलोग्राम के हिसाब से। प्लांट का जो ड्राई वेट है उसके हिसाब से अगर हम देखिए तो पर केजी जो है 1000 मिलीग्राम रिक्वायर्ड होते हैं। और जो इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये हमारे जो 6 एलिमेंट्स होते हैं वो एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये जो 6 होते हैं वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी में आते हैं। सेकेंड होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, जो कि स्मॉल अमाउंट में प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं। ये ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं, इनको मतलब ट्रेस एलिमेंट्स भी कहते हैं। स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं और 100 मिलीग्राम पर केजी जो है ड्राई वेट का, प्लांट के ड्राई वेट का, ये प्रेजेंट होते हैं। इसमें बोरोन है, कॉपर है, आयरन, क्लोराइड, मैग्नीज, निकल, सोडियम, मॉलिब्डेनम एंड जिंक। तो ये जो 11 एलिमेंट्स होते हैं, सॉरी, ये जो एलिमेंट्स होते हैं दे आर रिक्वायर्ड एज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब इसके अंदर।
फिर है हमारा जो हमारा NPK एस कैल्शियम और जो मैग्नीशियम है वो भी दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और एक सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो जो NPK होता है एक्चुअली इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी इन्होंने इन्वॉल्व किया हुआ है इसके अंदर। तो जो NPK होता है हमारा वो प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और ये यूजुअली क्या है, सॉइल में इनकी मात्रा कम मिलती है क्योंकि प्लांट जो होते हैं इन्हें लार्ज अमाउंट में एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर जो होते हैं वो सेकेंडरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। कंपैरेटिवली सॉइल के अंदर इनकी अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है और इसलिए जो है ये जो है वो सेकेंडरी कैटेगरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जनरली बुक्स के अंदर इसको 16 दिए हुए हैं, पर आपको ये 17 मिनरल्स जो हैं वो लर्न करने हैं। नाउ द जो इम्पोर्टेंट जो है हमें सभी जो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, उनकी स्टडी करेंगे। तो जैसे नाइट्रोजन है, एक्चुअली आप ये याद रखिएगा कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भी इसमें स्टडी किया जाता है, विच इज इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। नाउ द जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनियम इस फॉर्म में जो है वो प्लांट को ये अवेलेबल होता है या प्लांट इसको एब्जॉर्व करता है, जो कि आपको पता है डिफरेंट जो अमाइनो एसिड्स है उसका कंपोनेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड जैसे RNA और DNA होते हैं, इनका होता है। क्लोरोफिल का जो पोरफायरिन होता है उसका जो है वो ये पार्ट होता है। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से क्लोरोसिस हो जाता है। क्लोरोसिस का मतलब आप समझिए कि प्लांट जो है वो अपना उसका जो क्लोरोफिल होता है वो डिग्रेड होने लगता है, बिकॉज आपको मैंने यहाँ पे लिखा है कि पोरफायरिन की, ये इसमें नहीं होगा। तो क्लोरोसिस में क्या है, प्लांट की जो पत्तियां हैं वो पीली पड़ने लग जाती हैं। अब अगर प्लांट की पत्तियां पीली पड़ेगी क्योंकि क्लोरोफिल की कमी हो गई है, और तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, एंथोसाइनिन का इंक्रीज हो जाएगा जो कि कलर देगा, और उसकी वजह से जो लीव्स होती हैं या मिडरिप होती हैं या टहनियाँ हैं उनका कलर अगर आपने देखा हो कुछ पुराना होने लगता है प्लांट, तो उस पर रेड एंड ऑरेंज कलर का हो जाता है। वो जो स्टेम की ग्रोथ है यानी कि जो तने की जो ग्रोथ है, जो विकास है वो कम हो जाता है। अगर तने का विकास ही प्रॉपर नहीं होगा, उसके ब्रांचेस की ही ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं होगी, तो फ्लावरिंग जो होती है वो भी डिक्रीज हो जाएगी और इसकी वजह से जो सीड्स जो मिलेंगे वो भी जो है लेस वायबल होंगे, मतलब ज्यादा वायबिलिटी नहीं होगी, वो इजीली जो है वो अंकुरण नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज द फॉस्फोरस, जो कि H2PO4, HPO4 इस फॉर्म में जो है प्लांट्स को अवेलेबल होता है। और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस ही जो है प्लांट के अंदर मैक्सिमम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट होगा।